ओम शांति। 20 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने के लिए याद की कमाई जमा करनी है। आज याद में रहने की बाबा ने 3 विधियां बताई। चलते फिरते विचार सागर मंथन करते रहना है, और दूसरा बताया बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। तीसरा बताया अमृत वेले व रात को जाग कर सच्ची कमाई करनी है। तो इसी तरह पहला है चलते फिरते बाप की याद में रहना, अर्थात निरंतर बाप को याद करना। निरंतर बाप को याद करना, बाबा ने कहा, ये वंडरफुल कमाई है। ऐसे कभी कहीं कमाई नहीं होती कि चलते फिरते भी कमाई हो सकती है। चलते फिरते बाप की याद में रहने के लिए निश्चय चाहिए, नशा चाहिए, खुशी चाहिए। तब ही हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं। चलते फिरते याद करने के लिए ये निश्चय चाहिए कि हम बाप के पास आए हैं वर्षा लेने के लिए, धारणा करने के लिए और रिफ्रेश होने आए हैं। दूसरा ये निश्चय चाहिए, इस समय हम ज्ञान में आकर 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है, ये निश्चय चाहिए। और नशा ये चाहिए कि हम ब्रह्मांड के व विश्व के मालिक बनते हैं। हम बाबा की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। हम त्रिकालदर्शी बन रहे हैं। ये सारे स्वमान जो मुरली में आए हैं, उनको सारा दिन स्मृति में रखते हुए इस नशे में रहना है। मैं कौन और मेरा कौन, मैं क्या बन रहा हूँ। इसके साथ खुशी तब रहेगी अगर विचार सागर मंथन चलता रहेगा। बाबा ज्ञान देकर हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों का हमें ज्ञान दिया। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने कहा कि जब ब्रह्मा के तन में बाबा ब्राह्मण कुल की रचना करते हैं, अगर शिव बाबा कृष्ण के तन में आते तो देवता कुल की रचना होती है। बाबा ने हमें बताया है आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसी तरह आज सारा दिन ये ज्ञान का जो पॉइंट्स मुरली में आए हैं, इनका विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बाबा की याद रहेगी। और विचार सागर मंथन करने के साथ साथ बाबा ने दूसरी विधि बताई है कि तुम्हें सावधानी रखनी है। किसी में ममत्व नहीं रखना है, नींद नहीं करनी है, लोभ नहीं करना है। तभी बाबा की याद निरंतर रह सकती है। और नींद कैसे करनी नहीं आएगी, जब हमें कमाई हो रही है तो नींद नहीं आएगी। बाबा ने कहा तुम्हें तो 1 पाव आटा चाहिए, पेट को क्या चाहिए। इस समय लोभ भी नहीं करना है, ममत्व भी नहीं रखना है, क्योंकि अभी घर चलना है। तो इसलिए बाबा ने दूसरी विधि याद की बताई, अमृत वेले व रात को जाग कर सच्ची कमाई करनी है। याद करने की विधि बताई, याद तुम्हें करना है अपने को भूलकर शिव बाबा को याद करो। अपने को भूलना अर्थात देह अभिमान को भूलकर देही अभिमानी बनना। इसके लिए बाबा ने अपनी एग्जाम्पल बताई कि मैं संगम पर निराकार रूप बदल कर आता हूँ, इन देह में आता हूँ, लेकिन देही अभिमानी रहता हूँ। और तुम्हें देही अभिमानी बनने का ज्ञान देता हूँ, नॉलेज देता हूँ। तुम भी इस शरीर में रथी हो। ये प्रैक्टिस बार बार करोगे तो सहज कमाई हो जाएगी, याद रहेगी बाबा की। तो जब तक हम देही अभिमानी नहीं बनते तब तक बाबा की याद भी नहीं रह सकती। दूसरी विधि बताई, नष्टो मोहा बनो। बाबा ने कहा जब तुम्हें मुझे याद करना है
तो मित्र संबंधी देह के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि ये याद करना एक इंडिपेंडेंट कमाई है। मेरी जगह कोई और याद कर ले ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें कोई और ख्यालात नहीं चलने चाहिए, तुम्हें अपने ही कमाई में लगे रहना है। तो इसी तरह जितना नष्ट मोह होंगे उतना बाबा की याद रहेगी। बाबा ने इस दुनिया से वैराग्य दिलाया, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। फिर बाबा ने कहा सब भस्मीभूत होने वाला है, सब कब्रस्थान बनने वाला है, तुम्हें मैं देही बना करके मैं साथ ले जाने आया हूँ, तो तुम्हें मुझे याद करना है। तो ये अमृत वेले उठकर रात को जाग कर देही अभिमानी होकर बाबा को याद करने की सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, बाबा ने स्वदर्शन चक्र फिराने को कहा कि तुम्हें अभी स्मृति आई है कि सतयुग था, जब हम देवता थे, फिर हम सीताराम के राज्य में आए, हम उसके बाद नीचे आए तो संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, हमें तीसरा नेत्र देते हैं। अभी हमें स्मृति आई कि शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथ लेकर रथी बनते हैं। हम आत्माएं इस शरीर की रथी हैं। बाबा ने कहा तुम्हें भी इसी स्मृति में बार बार रहना है तो सहज कमाई होगी। तुम आत्मा को भी देही अभिमानी बनकर मेरे साथ चलना है। तो बाबा हमें देवता बनाने के लिए आए हैं, हमें साथ ले जाने के लिए आए हैं। हम क्या थे, अभी क्या बने हैं, ये स्मृति, इस चक्कर को आज सारा दिन घुमाते रहना है। तीसरी विधि बताई याद की, सच्ची प्रीत। बाबा ने कहा तुम्हारी संगम पर बाप के साथ सच्ची प्रीत है, इस विधि से तुम सच्ची कमाई कर सकते हो। सच्ची प्रीत का अर्थ ही है एक बाबा से सर्व संबंध। पिता के नाते बाप इस समय संगम पर हमें आप समान बनाता है। हम भी निराकारी बनकर निराकारी बाप के साथ घर जाते हैं, हमें प्रॉपर्टी का मालिक बनाता है। टीचर बनकर हमें नई नई बातें सिखाता है। सतगुरु बनकर हमें हमारी सद्गति करते हैं और हमें दुखों से लिबरेट करते हैं। कंपेनियन बनकर बाबा हमारा कंपेनियन रहता है तो हमें माया जीत बनने में सहयोग देता है। बाबा हमारा साजन बनता है तो हम सजनियों को गुलगुल बनाकर साथ ले जाता है। इसलिए गायन है जाग सजनिया जाग, हमें नई दुनिया में ले जाने बाबा आया है। तो एक बाप से ही सर्व संबंध होंगे, इसी को ही कहा जाता है सच्ची प्रीत। तो इस तरह अविनाशी याद की कमाई करके हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक और ब्रह्मांड के मालिक बन सकते हैं। ओम शांति।